नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानी बैरागी। आप देख रहे हैं खबर का सच। सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलने और टहलने को लेकर यहां के लगभग 11,000 मेंबर और यहां की अथॉरिटी के बीच डीजे कई दिनों से विवाद चल रहा था। आखिर में यह पूरा मामला एक मेंबर द्वारा आदरणीय हाउस कोर्ट को बताया गया, जिसके बाद कोर्ट ने यहां के मेंबर के हक में फैसला देखकर यहां के प्रशासन को तुरंत सभी ग्राउंड खोलने का आदेश दिया है। दिल्ली का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देश की राजधानी में सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसकी गिनती होती है। यहां पर लगभग 11,000 इसके सदस्य हैं, जिसमें ज्यादातर देश में उच्च स्तर पर काम करने वाले उच्च अधिकारी हैं और कुछ रिटायरमेंट अधिकारी हैं, तो कई देश के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी हैं। सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हर तरह के स्पोर्ट्स और उसके एक्टिविटी की सुविधा मौजूद है। बीते दिनों में कोरोना काल के चलते यहाँ पर कई सारी पाबंदियां लगा दी गई थी, लेकिन जिस तरह से बीते कुछ दिनों में DDMA द्वारा राहत दी गई थी, बावजूद उसके यहाँ के अथॉरिटी स्पोर्ट्स ने कई पाबंदियां पहले की तरह ही लगा रखी थी, जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड में खेलना, वक्त करना, यहाँ तक कि बच्चों का जाना भी बंद था। हॉकी ग्राउंड भी बुरी हालत में थी। चिल्ड्रन ग्राउंड भी अभी तक नहीं खेला गया था। लिहाजा यहाँ के सदस्यों का कहना है कि हमारे छोटे बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे। इन सारे मुद्दे को लेकर यहाँ के एक सदस्य और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील ने हाई कोर्ट में 1% डाली थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जल्द से जल्द पहले की तरह सामान्य किया जाए। मैं ML लाहौटी हूँ, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट से, और ये यहाँ का मैं मेंबर हूँ। यहाँ इन लोगों ने DDA या यहाँ के सेक्रेटरी वगैरह ने बहुत कुछ रुकावट डाल रखी थी मेंबर्स पर। मेंबर्स को कोई भी एरिया के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। क्रिकेट फील्ड है, फुटबॉल है, हॉकी है, इसमें घुसने नहीं दिया। कोर्ट ने बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया कि इस विंटर में जब इतनी हरी भरी जगह है सीरी फोर्ट, यहाँ के मेंबर्स को और बाकी लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है क्रिकेट फील्ड में, फुटबॉल में और हॉकी में एक तो पूरा पहले की तरह रिस्टोर करें, और बच्चे, बूढ़े या जो भी यहाँ के मेंबर या यूजर हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। पहला पार्ट ये था। दूसरा, इन्होंने कई जगह के ऊपर ऐसी रुकावट डाल रखी थी, जैसे यहाँ आप देखेंगे कि ये जॉगिंग ट्रैक दिल्ली का क्या, इंडिया का सबसे खूबसूरत ट्रैक है, इसमें इन्होंने बाधित कर रखा था, रोक रखा था, तो उसको हम लोगों ने ओपन करवाने का कहा है। और तीसरी और चौथी बात, जो भी यहाँ इन्होंने तोड़ फोड़ की थी उसको रिस्टोर करने का। तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट के नजीमी वजीरी साहब का, और उन्होंने कहा है, टाइम दिया है 1 हफ्ते, मतलब शुक्रवार तक प्राय सब चीज़ हो जानी चाहिए। यहाँ पे सर आप लोगों ने जो भी सेक्रेटरी, जो भी अधिकारी हैं, उनसे बात की, हाँ। क्या निकल के आया इन लोगों का? उनका एक ही तरीका था, जैसे सरकारी ऑफिसर्स का होता है कि हम जो चाहें करेंगे, इसीलिए हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा। और मैंने पर्सनली ये केस आज आर्गू किया, करीबन आधा घंटा ये केस चला है, और कोर्ट ने कहा कि आप इनकी जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, राइट टू लाइफ भी एक अधिकार है, और ऐसी जगह एंजॉय करना भी अधिकार है, आप इसको नहीं रोक सकते। अच्छा, टोटल सर यहाँ पर कितने मेंबर हैं और कब से ये बंद है, जो मनमानी करी जा रही कब से है? ये मनमानी करीबन दीपक, ये रेस्ट्रिक्शन में कब से इन्होंने लगाया कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ 1 साल 1.5 साल, ऑलमोस्ट ए ईयर। कितने मेंबर होंगे सर जो हमारे यहाँ मेंबर? दीपक, आई एम आस्किंग यू समथिंग। अराउंड 11,000 रजिस्टर्ड मेंबर हैं। उनमें से कुछ पार्ट टाइम है, कुछ आते नहीं हैं 11,000। मेरी समझ में 1,500-2 हज़ार मेंबर तो जरूर आते हैं। सर, जो आप लोगों ने अभी ये स्टाफ से बात की, इन्होंने क्या एश्योर किया, जो कोर्ट के ऑर्डर हैं? हमने यही इनको कहा है। नहीं, उनके तरफ से क्या कहा? उन्होंने आज जरूर कहा है कि कोर्ट का जो भी ऑर्डर है हम अक्षर से पालन करेंगे। सर, एक बार नाम बता देंगे? मैं ML लाहौटी हूँ, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट। सर, तो सीरी फोर्ट का मेंबर, और सीरी फोर्ट का केस जो मैंने आज आर्गू किया दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नजीमी वजीरी के पास। सर, तो लगता है कि आगे आने वाले 5-10 दिन या फिर बिल्कुल ये जो भी परिस्थिति इन्होंने क्रिएट की अनफॉर्चुनेटली लॉ के अगेंस्ट में, वो सब की सब खत्म हो जाएगी। और अगर जो जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ, आपको मालूम है आगे का रास्ता कंटेम्प्ट, और जो कोर्ट ने भी इशारे में बता दिया। ओके। सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हर रोज काफी संख्या में लोग टहलने आते हैं, लेकिन यहाँ के सदस्यों का यह आरोप है कि यहाँ की अथॉरिटी गैर कानूनी तरीके से मनमानी कर रही है।
एक तरफ जहां कोरोना काल से थोड़ी राहत मिलने के बाद सभी चीजें सामान्य की जा रही है, ऐसे में यहां के प्रशासन ने अवैध तरीके से कई प्रतिबंध लगा दिए थे। अब जब इनके खिलाफ कोर्ट में आदेश दिया है तो इनका भी मानना है कि आप जल्द से जल्द सारी चीजें सामान्य कर दे जाएं। अगर जो वक्त रहते इसे सामान्य नहीं किया गया तो यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। आज जो मेंबर आपके यहाँ पहुँचे, क्या बात हुई और क्या बच्चों के लिए कब से खुल पाएगा, उसके बारे में बता देंगे। देखिए, इसमें कई मुद्दा है। आज जो कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है, इसमें कुछ तो है कि जो पेटिशन के संबंधित है, जैसे कि आपका जो क्रिकेट ग्राउंड में बच्चों का जो नॉन क्रिकेटर है उनको खेलने देने के लिए कोर्ट ने आज ये बताया कि क्रिकेट ग्राउंड के बाहर जो बाउंड्री रोक के बाहर इनको खेलने देना चाहिए। तो ये हम लोग इसको आपका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी से आपका बच्चे क्रिकेट ग्राउंड के बाहर खेल सकते हैं। एक तो ये निर्णय है। दूसरा निर्णय ये है कि ये जो हॉकी ग्राउंड जहाँ पे हम लोग है अभी, इसको थोड़ा सुधार के इसका ज़रा जो गोल पोस्ट वगैरह इसको ज़रा ठीक करने के लिए। तीसरा इसमें यह है कि आपका जो वो सामने कैफेटेरिया के सामने जो एरिया है, उसमें हम लोग ने अभी कुछ मैट्स जो लगाया है उसको बदल के एक ही पीस का बैट लगाने के लिए बताया। तीसरा ये जो अभी यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक में देख रहे होंगे, यहाँ पे अभी कुछ प्लास्टिक हरा कपड़े लगा के इस शीशा जो बंद किया है इसको हम लोग तुरंत खोल देंगे और जो आपका जो ये इस हिस्से का जो जॉगिंग ट्रैक है इसको जितना संभव उसको रिपेयर कर देंगे। मेंबर लोगों ने आरोप लगाया कि आप लोग पिछले 1 साल से मनमानी चला रहे हैं, यहाँ पर जो है बच्चों को खेलने नहीं दे रहा और लोगों को नहीं जाने दे रहा, और कोर्ट के दखल के बाद आज आप लोग वो जो इनका कहना वो उनका राय हो सकता है, हमारा दूसरा है। हम लोग तो हमेशा ही प्रोएक्टिव रहते हैं। आपका पक्ष क्या है सर, क्यों रोका गया था, किस आधार पे आप लोग रोक रहे हैं? किस चीज़ का रोका गया? यहाँ पर जो जगह जगह पर बच्चों को खेलने की चाहे एक्टिविटी के लिए जो रोका गया था, ये तो हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि वो क्रिकेट ग्राउंड को बचाने के लिए, क्योंकि पिछले बार जो कोर्ट का जो इसमें जो डायरेक्शंस था उसमें कोर्ट ने ये बताया था कि हम लोग इसको एग्जामिन करें और इसका फिजिबिलिटी देखें कि जो विकेट होता है क्रिकेट का जो पिचेस है उसके 25 मीटर के बाहर जो एरिया है उसमें क्या बच्चों को और बाकी लोगों को उसमें क्या खेलने दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो हम लोग इसमें क्रिकेट का जो एक्सपर्ट्स भी है उनके साथ भी बात करके सारा पता किया कि ये एक्चुअली क्रिकेट फील्ड के अंदर बाकी एक्टिविटी नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट में सिर्फ पिच बचाने का बात नहीं होता, क्रिकेट में पूरा आउटफील्ड को बचाना पड़ता है। क्योंकि नहीं तो अगर बाकी चीज़ होगा दिन भर होगा तो उसका आपका अनइवन बाउंस होगा, उसमें फील्डर को चोट भी लग सकता है जो अनइवन बाउंस। एक पूरा बताने दीजिए। तो पिछले बार जो कोर्ट का डायरेक्शन था उसमें एग्जामिन करने के लिए बताया था कि पिच के बाहर 25 मीटर बाहर क्या हम लोग बाकी लोगों को आने जाने और बच्चों को खेलने दे सकते नहीं दे सकते। उसमें हम लोगों ने एग्जामिन करके देखा कि नहीं, क्रिकेट जहाँ तक होता है वो पूरा ग्राउंड भी होता है, नॉट ओनली पिच, क्योंकि जो अनइवन ग्राउंड अगर हो जाए तो उसमें जो फील्डिंग वगैरह में दिक्कत आ सकता है। एक तो ये है। आज जो कोर्ट का निर्णय वो दूसरा है, उसमें उन्होंने ये बताया कि क्रिकेट ग्राउंड के बाहर खेलने देना चाहिए, तो वो हम लोग बिल्कुल राजी है। अभी खोल देंगे, अभी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर लोग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आज का कुछ दिन का अगर बात करें आप हॉकी ग्राउंड तो पूरी तरीके से आपका डैमेज है, इसमें किस तरीके नहीं, इसका मुद्दा दूसरा है। इसका ऐसा है कि ये सिर्फ हॉकी ग्राउंड नहीं, ये आपका हॉकी कम फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है। और वो जो आपको दिखाई दे रहा है बगल में वो फुटबॉल ग्राउंड है। तो ऐसा था कि ये जो हॉकी ग्राउंड है इसमें इस्तेमाल बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत साल पहले यहाँ पे सीआरपीएफ का टीम हफ्ते में 3-4 दिन आते थे खेलने के लिए सुबह। उसके बाद बहुत सालों से इसमें आपका हॉकी एक्चुअली खेलने वाला बहुत कम आते हैं। इसमें अधिकतर क्या होता है, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा फुटबॉल का है, और इसमें सिर्फ बच्चों का फुटबॉल खेलने का डिमांड नहीं, इसमें बहुत सारा डिमांड ये है कि आपको बता दो कई ग्रुप्स आते हैं फुटबॉल खेलने के लिए। एक तो आते हैं हमारे जो मेंबर्स है खुद ही आते हैं, दूसरा स्कूल्स कॉलेजेस आते हैं, तीसरा इस पर यह हुआ था कि करीब आपका 5-6 साल पहले ये बात हुआ था कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो बच्चे उनको हम लोग प्रोत्साहन करना चाहिए फुटबॉल खेलने के लिए। तो ये मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है ऑनरेबल किरण रिजिजू जी, उस टाइम वो इसके इंचार्ज थे। तो नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग होता था कि नॉर्थ ईस्ट के जो भी बच्चे उनको एनकरेज करने के लिए खेलने के लिए। तो हम लोग यहाँ आते, सुबह आप देखा होगा बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट के बच्चे यहाँ जब तक फुटबॉल ग्राउंड खुला था सुबह खेलने आते थे। इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पे हमारा खुद का फुटबॉल का कोचिंग भी होता है। चौथा फिर डीडीए का फेलोशिप प्रोग्राम है फुटबॉल का, वो भी यहाँ पे होता है। ये सब देखते हुए हम लोग ने एक डिसीजन ये लिया था 2017 या 18 में, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बोर्ड होता है डीडीए का, जिसका अध्यक्षता दिल्ली का उपराज्यपाल सब करते हैं।
उसमें हम लोग ने ये डिसीजन लिया था कि इसका इतना ज़्यादा यूज़ है कि इसमें आपका प्रॉपरली फुटबॉल नहीं खेला जा सकता, क्योंकि इसका टोटली अनइवन सरफेस है। इसमें आजकल इंटरनेशनली सिर्फ इंटरनेशनली दिल्ली में भी और पूरा देश में भी, दिल्ली में भी बहुत सारा ऐसा फुटबॉल ग्राउंड बना है। इनफैक्ट दिल्ली सरकार ने ही नजफगढ़ वगैरह में बनाया है। नहीं है कि फुटबॉल का उतना इशू नहीं है, बात है छोटे बच्चों की। नहीं, वो आप फुटबॉल ग्राउंड के बात पूछ रहे हैं। मुझे पूरा संक्षिप्त में बताने दीजिए, मैं आपको बताऊं। आपने पूछा सवाल, बता दिए आप सवाल पूछा, आप एक सवाल पूछा, मुझे जवाब तो देने देंगे ना। आपने पूछा कि इस ग्राउंड का क्यों हालत है, आप बीच में रोक रहे हैं, तो अगर पूछेंगे तो मेरे जवाब दें। तो इसलिए अब बच्चों वाला पूछ रहा हूँ ना। नहीं, अभी नहीं, फुटबॉल नहीं, हॉकी ग्राउंड बताओ पूरा। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें ये डिसीजन हुआ कि आजकल जो भी अच्छा ग्राउंड होता है जिसमें ज़्यादा यूज़ होता है उसमें सिंथेटिक सरफेस लगाया जाता है। और इसमें ये फीफा अप्रूव और FIH अप्रूव, FIH होता है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, जिसका अप्रूव्ड होता है, और फीफा होता है जिसका फुटबॉल ग्राउंड का होता है। और जो ये डुअल पर्पस ग्राउंड है हॉकी और फुटबॉल का, इसका एक इंटरनेशनल सरफेस आता है दैट इज़ बोथ अप्रूव्ड, फीफा का भी अप्रूव्ड होता है, FIH का। हाँ, तो उसमें कोर्ट में जाके पिटीशन हुआ कि जो सिंथेटिक सरफेस है उससे आपका ग्राउंड वाटर जो है वो प्रदूषित होता है और आपका सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है। उसके केस में हम लोगों ने काउंटर एफिट लगाया है, जिसका कि अभी कोर्ट से निर्णय नहीं हुआ। इसीलिए जब ये काम शुरू कर दिया था इसका खुदाई, तो स्टे ऑर्डर आ गया कोर्ट का। स्टे ऑर्डर आने के बाद फिर ये ग्राउंड का ये हालत हो गया, क्योंकि काम तो शुरू हो चुका था। इसलिए आपको आज के तारीख ये हालत दिखाई दे रहा है ग्राउंड का। ठीक, थैंक यू। बच्चों के लिए सर, बच्चों के लिए कल से आज के खेलेंगे बाहर। आज से हाँ, मतलब ग्राउंड ये सब क्रिकेट वगैरह अभी तक DDA में ऑर्डर में अलाउड नहीं है, लेकिन सैर वैर करना अलाउड है। ग्राउंड में बच्चों को खेलना, वो तो ऐसे खेल, छोटे बच्चों हाँ, वो सैर वैर करना, हाँ, वो आज खुल जाएगा। नहीं, खबर में यानी कि रोड के बाहर, क्रिकेट ग्राउंड के रोड्स के बाहर। बाहर। हाँ, वो तो कोर्ट का ही डिसीजन, कोर्ट के डिसीजन के बाद हाँ आप जी, मान लें उसको ना। अभी से मान गया। एक बार हमारी टीम जब इस पूरी घटना को कवर करने के लिए मौके पर गई थी, उस दौरान यहाँ के सदस्य और प्रशासन के लोगों में बेहद कड़ी बहस शुरू हो गई। स्थानीय सदस्यों द्वारा जल्द से जल्द बीच बचाव किया गया, वरना स्थिति और भी बिगड़ सकती थी। बहरहाल इस पूरी विवाद के बीच कोर्ट के आदेश के बाद आने वाला दिन कैसा होगा, यह कुछ दिनों में पता लग जाएगा। क्या सच में यहाँ के 11,000 सदस्य कोर्ट के आदेश के बाद राहत महसूस करेंगे, या यहाँ के प्रशासन का रवैया वैसे ही धूमिल रहेगा? फिलहाल ऐसी सारी बातों पर अटकल है, चंद दिनों में ही साफ हो जाएगी। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।